एक पोल हमने कराया था हमारे चैनल पे प्रैक्टिस मैचेस को लेकर एंड नेपाल के कि जो प्रैक्टिस मैचेस होने वाले हैं श्रीलंका में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस प्रैक्टिस मैचेस में किस तरह से टीम वो डील करती है, किस तरह से कोच और कैप्टन प्रैक्टिस मैचेस को लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने अपने व्यूअर्स से पूछा था कि क्या उसके बारे में आपको अपडेट्स चाहिए या फिर उनके बारे में कुछ वीडियोस चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि हाँ हमें चाहिए। तो चलिए डेफिनेटली करीब 700-800 के करीब वोट्स उसमें पड़े थे। तो चलिए अब इनकी वीडियोस भी हम आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह की परफॉर्मेंस होगी उस तरह से आपके सामने ही रखेंगे और फिर उसमें एनालाइज करेंगे कि आखिर किन की परफॉर्मेंस किस तरह की है, किस तरह की नहीं है और कितना उम्मीद आप इनसे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के आने वाले सीजन में कर सकते हैं। तो वीडियोस आएंगी, इस बात की हम आपको आज निश्चित कर देते हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो है शुरुआत यहाँ पर इस चीज से इसलिए हो जा रही है क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने, जब हमने स्क्वाड डाली थी, जब कैन ने फाइनल स्क्वाड अनाउंस की थी 16 की, तो उसमें से बहुत लोगों ने कहा था कि बस पे वीडियो बनाइए एक बार कि आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स इसमें सही लिए गए या फिर नहीं लिए गए। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन से प्लेयर सही लिए गए नहीं लिए गए वो डिसाइड करने वाले हम और आप कौन होते हैं, क्योंकि उसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया हुआ है, मैनेजमेंट बोर्ड है, कोचिंग स्टाफ है, कैप्टन है, उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, उनको जो सही लगा डिसाइड किया। हम और आप इस पे अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, हमें जितनी भी नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, आपके पास जितनी नॉलेज है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। तो चलिए इसी से रिलेटेड ये वीडियो है, हम यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएंगे प्लेयर बाय प्लेयर कि इन प्लेयर को आउट ऑफ 100 कितने परसेंटेज लेना बेहतर रहा है, कितने परसेंटेज नहीं रहा है, उसके बाद उनके रीजंस बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले कर लेंगे नेपाल टीम के कैप्टन संदीप लामिछाने के बाद। बिल्कुल, और संदीप लामिछाने का जो सिलेक्शन है वो तुम्हें कुछ डाउट ही नहीं है और बिल्कुल सही है। 100% 200% जितना भी होना चाहिए बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए बात करते हैं। बिल्कुल, और उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि एक तो सबसे पहली बात वो कैप्टन है, परफॉर्मर है, बहुत ही शानदार उनका रहा है सब कुछ, कोई इसमें दोहराई नहीं है। उनको तो ना लेने का कोई रीजन ही नहीं बनता, कैप्टन है सबसे पहली बात तो वही हो जाते हैं। चलिए उनको एक्सप्लोर करिए, फालतू में संदीप लामिछाने क्यों टाइम वेस्ट करना, और बहुत सारे करें जिन पे बातें हो सकती हैं उनके इंक्लूजन के बारे में। अगले प्लेयर की मैं बात करना चाहूँ यहाँ, तो अगला प्लेयर ज्ञानेंद्र मल्ला, जी हाँ, उनको कितना परसेंटेज इस टीम में रखना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही किया। नहीं देखिए 90% से अबव है ऑब्वियसली। ज्ञानेंद्र मल्ला का जिस तरीके से वो प्लेयर है वो तो होना ही चाहिए था इस टीम में इंक्लूजन। आप ओडीआई पे जा रहे हैं कहीं ना कहीं, अब फॉर्मेट सब कुछ बदल गया है कहीं ना कहीं। जी हाँ, और जिस तरह का एक्सपीरियंस वो रखते हैं और जो कामनेस वो दे सकते हैं इनिंग में, डेफिनेटली दिल्ली क्रिकेट तो चाहेगा कि बिल्कुल वो टीम में रहे, स्क्वाड में भी रहे, और इसलिए 90% उनकी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही है आउट ऑफ 100 की अगर हम बात करें। वहां पर तीसरे प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं, दीपेंद्र सिंह ऐरी। दीपेंद्र सिंह ऐरी की अगर बात करें तो इनका भी वही हाल है जो संदीप लामिछाने के बारे में कहा, 100 to 100 जितने भी कह लें, ऑलराउंड परफॉर्मर है, टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस है, सही वक्त पे रन्स भी इनके बैट से निकलते हैं। वो बात और है कि बाकी प्लेयर्स धोखा दे देते हैं, ये इसलिए बेचारे अकेले फंस जाते हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में कोई कभी डाउट नहीं उठाया और डेफिनेटली इनका जो इंक्लूजन है वो 100% बिल्कुल सही है अगर आप इस स्क्वाड की बात करें। चौथे नंबर के प्लेयर कौन से हैं और उनका क्या? बिल्कुल, अब यहाँ पर आ जाते हैं कुशल भुरतेल, जो कि 100% सही है। ओपनर बहुत अच्छे हैं और लॉन्ग टाइम के लिए है, ये खाली अभी नहीं है, बहुत लंबे टाइम के लिए है। शायद आने वाले दुआ करेंगे कि आने वाले सालों तक ये ऐसे ही खेले, टीम के साथ जुड़े रहें और बहुत अच्छे ओपनिंग पेयर के साथ काम करें। बिल्कुल, तो कुशल भुरतेल का इंक्लूजन जो है वो 100% बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, अच्छे टच में भी वो लगातार बने हुए हैं और उम्मीद है कि और आगे वो बेहतर होते चले जाएंगे जैसे जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस अपने टेरियर में जोड़ते जाएंगे। उसके बाद अगले प्लेयर की अगर बात करें हम तो वो है आसिफ शेख। जी हाँ, आसिफ शेख 20 की इस टीम में लिए गए थे, उनका इंक्लूजन कितने % सही है? नहीं बिल्कुल, देखिए अब एक ओपनिंग प्लेयर है तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको लंबे टाइम तक लेके जाना है। दिल्ली क्रिकेट अभी भी अपने उस बात पे स्टिक है। बिल्कुल सही, और ये हिलेगा भी नहीं खैर दिल्ली क्रिकेट कहीं इस बात से कि आप इनको चेंज करिए, इनको चेंज करिए। नहीं, अच्छे हैं, टेक्निक है, खेलना आता है, तरीका मालूम है, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत सही प्लेयर हैं ये तो। बिल्कुल, और आपको लगातार टाइम देते रहना है इन ओपनर्स को ताकि इनके साथ आप लगातार कंटिन्यू कर सकें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप किस तरह से उस ओपनिंग पेयर को आगे लेके जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको कुछ वक्त दीजिए ताकि वक्त के साथ और बेहतर होते चले जाएं। इसीलिए एंड आसिफ शेख का आपने परसेंटेज नहीं बताया। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, 90 नहीं सॉरी 100% मैंने कहा था। जी हाँ, 100% है, कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए आसिफ शेख भी 100% यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद अगले प्लेयर की बात, आरिफ। जी हाँ, आरिफ शेख, और इनका क्राइटेरिया, इनका जो सिलेक्शन है वो 60% लगता है, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके के मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में आके रन बनाना, टीम के साथ पार्टनरशिप करना किसी प्लेयर के साथ, और थोड़ा टाइम के लिए वहाँ रहना, और प्रॉमिसिंग हैंडी प्लेयर है
इसमें जैसे हम कहते हैं कि कुछ हैंडी प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कुछ हैंडी प्लेयर्स ओकेशनल होते हैं, कुछ होते हैं प्रॉमिसिंग जो लगातार 30-35 टीम को हेल्प कर सकते हैं क्रूशियल मोमेंट्स पे, और वो कहीं ना कहीं आरिफ शेख अपनी टीम के लिए करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसीलिए 60% वो इस टीम में इंक्लूजन है। 40% हमें लगता है कि नहीं, उनसे बेटर भी ऑप्शंस किसी को लिए जा सकते थे, लेकिन चलिए 60% फिर भी, यानी आप पासिंग मार्क्स कह सकते हैं कि चलिए ये टीम में बिल्कुल सही है। उसके अगले पे बिल्कुल, और अब आ जाते हैं कमल हैरी, जी हाँ, जो कि बहुत बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है कहीं ना कहीं, और सिलेक्शन भी बहुत अच्छा हुआ है इनका इस टीम में। अब इनको इस फॉर्मेट में भी थोड़ा देखना होगा, खेल चुके हैं ऑब्वियसली, लेकिन अब थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए इनको रखना होगा, और बहुत सही सिलेक्शन है। अब इनके नए यंग गन्स के ऊपर भी जिम्मेदारी देनी चाहिए, और जिस तरीके का इनकी बॉलिंग है बहुत सही है। इसमें सिलेक्शन जो हुआ है, बिल्कुल सिलेक्शन हुआ है 100% बिल्कुल सही है। कमल हैरी का भी सिलेक्शन इस स्क्वाड में बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं, और उनको और ज़्यादा से ज़्यादा वनडे में भी अब देखना होगा, उसके लिए आपको मौके देने होंगे, लगातार देते रहने होंगे। उसके आगे प्लेयर बिल्कुल विवेक यादव, जी हाँ, जिस तरीके से नाम बहुत है, और T20 में खासकर जिस तरीके से डोमेस्टिक में खेला था फिलहाल तो, लेकिन अब थोड़ा सा देखना है कि कैसा खेलते हैं, क्या करते हैं, मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो आगे ही बात पता चलेगी। लेकिन जो सिलेक्शन है इनका, ये अच्छा है कि इन्हें अपने साथ टीम रख रही है कम से कम, ताकि गेम क्लोज देख सकें, यंग है, नरिश करें इन्हें तो बेहतर होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब इनको ऐड करने का सबसे बड़ा जो रीजन है कि आपको अपनी टीम में, अपनी स्क्वाड में, अपनी जो मेन प्लेयर है, जो टीम है नेशनल, उसमें कुछ बैटिंग ऑप्शंस भी आपको चाहिए होंगे, जो अच्छे प्रॉमिसिंग बैट्समैन निकल कर आए, क्योंकि कब तक आप वही घिसे पिटे नाम के साथ चलेंगे। आपको अब यंग प्लेयर्स को तैयार करना होगा, उसके लिए अब आपको जरूरत है कि आप इनको स्क्वाड में डालें, प्लेइंग 11 में रखें, और लगातार इनको मौके भी दें क्रूशियल मोमेंट्स पे, और इसी के साथ ही आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा फिर से ना हो कि आप कोई किसी बड़े इवेंट पे या बड़े क्वालिफायर में डायरेक्ट किसी को डेब्यू करा दें, ये ठीक नहीं होगा। आप उनको अब यहाँ से लगातार मैचेस खिलाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अब आपको कुछ बैटिंग ऑप्शंस नए तलाशने होंगे, अच्छे बैटिंग ऑप्शंस। ये नहीं कि हाँ ये बैटिंग कर लेता है, वो बैटिंग कर लेता है, वो देख लिया हमने कौन कितना बैटिंग कर लेता है, मेन टाइम पे सब धोखा देते हैं। अब बैटिंग कर लेता है वाले बैट्समैन नहीं चाहिए आपको, जिन्हें बैटिंग आती हो वो प्लेयर आपको बनाने हैं, और विवेक कुमार यादव भी उनमें से हो सकते हैं। अगले प्लेयर बिल्कुल सागर ढक्कल अगले प्लेयर है, कहीं ना कहीं एक स्पिनर की बहुत ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए, नेपाल को बहुत ज़रूरत है सेकंड विकेट टेकिंग स्पिनर। बिल्कुल सही, और दीपेंद्र सिंह हैरी वो है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो पार्ट टाइमर है वो, आप लेकिन पार्ट टाइमर से ज़्यादा ही हैं ऑब्वियसली। वो बहुत अच्छी बात है कि वो आपको मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर कितने हैं ये भी होना बहुत कंसर्न की बात है कि नेपाल के पास ये अभी तक है ही नहीं। बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपको क्लियर समझा दूं यार, जैसे कि अपने जैसे कि कहा कि स्पिनर वो है, लगातार है, हम इसलिए उन्हें पार्ट टाइम स्पिनर कह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है, मान लीजिए दीपेंद्र सिंह हैरी अपने हर मैच में बॉलिंग करा रहे हैं, और वो विकेट लिए जा रहे हैं 3 विकेट 4 विकेट वो ले रहे हैं, और कहीं बैटिंग उनकी जो है वो लगातार खराब होती चली गई, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, उनके डाउन पे जिस तरह का वो डाउन रखते हैं उसमें मान लीजिए वो रन नहीं मार पा रहे हैं, कोई रन नहीं आ रहे हैं, लगातार 5 रन 6 रन 8 रन आउट, लेकिन वो विकेट ज्यादा लिए जा रहे हैं, तो ये टीम को नुकसान ही देगा, क्योंकि आपकी बैटिंग ऑलरेडी डल है, आपकी बैटिंग में ऑलरेडी बहुत खामियां हैं। अगर दीपेंद्र भी स्कोर करना कम कर देंगे बॉलिंग के ज्यादा प्रेशर की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए आपको एक सेकंड विकेट टेकर स्पिनर तैयार करना होगा, और अभी से शुरू कर दीजिए तो बेहतर होगा। इसलिए सागर ढक्कल भी एक अच्छे इंक्लूजन इस टीम में नजर। कितने परसेंट आया हमें? 80%, क्योंकि आपको सेकंड स्पिनर चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, आपको तैयार करना होगा। संदीप के कंधे पे कब तक आप ढोते रहेंगे, एक अच्छा स्पिनर भी आप रेडी करने की जरूरत होगी। नेक्स्ट प्लेयर बिल्कुल, और पवन शराफ का ये जो इंक्लूजन है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत जल्दी हो जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको बाहर किया जा सकता था और थोड़ा कम स्क्वाड किया जा सकता था। बिल्कुल, एक प्लेयर जी हाँ कंटिन्यू करें आप। बिल्कुल, तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कम कर 14-15 का स्क्वाड करते, खामखा 16 का स्क्वाड करना, इतने प्लेयर को साथ लेके जाना, पवन शराफ को अभी इतनी जल्दी लेके जाना नहीं चाहिए, जबकि आपके पास और भी ऑप्शन है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आपने जो स्क्वाड ली है उसको आपको एक बार और देखना चाहिए था कि हमने किन किन तरह के प्लेयर्स को कहाँ से सेटअप किया है। तो पवन शराफ मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा इंक्लूजन इसमें हो गए, आप 15 की स्क्वाड रखते तो ज्यादा बेहतर होता। इसके बारे में और कुछ कहने के लिए नहीं है। अगले प्लेयर की बात, करण केसी, जी हाँ, इनके बारे में कुछ नहीं कहना, जबरदस्त बॉलर है, ऑलराउंडर भी, आप थोड़े बहुत ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हैं, बहुत सही है, 100% करेक्ट है, इनका इंक्लूजन फिट है, फाइन है,
होप करते हैं कि पूरे टूर में ये साथ रहे, साथ खेले और फिट तरीके से खेले। बिल्कुल, एक ही सिंपल सी कंसर्न है कि अगर आपने इनको इंक्लूड किया है तो उम्मीद है कि शायद ये 100% फिट जरूर होंगे। 100% की मैं बात कर रहा हूँ, 70-80, क्योंकि अगर 70-80 होते हैं तो आपको ये वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के बीच की मैचेस में कहीं अचानक से अगर इंजरी वापस से आई तो 70-80% में कुछ मैचेस से बाहर भी हो सकते हैं। यही एक कंसर्न है, बस और कुछ नहीं है। कारण के 70% फिट हो तो 101% इस टीम में वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, और वो है भी। उसके अगले प्लेयर बिल्कुल, और अब आ जाते हैं विनोद भंडारी का इंक्लूजन कहीं ना कहीं जो हुआ है यहाँ पर 10% ही लगता है कि 10-15% लगता है कि ये ठीक इंक्लूजन है। इतना नेसेसरी नहीं है कि इनको लेना है। आप डोमेस्टिक खेल के अगर आप इनकी फॉर्म को थोड़ा देखेंगे, थोड़ा टाइम देंगे तो फिर ठीक है। आप इनको और अगर ये कुछ वापसी करना है, जी हाँ बिल्कुल, तो अभी नहीं कि आपने अब एक सीरीज के बाहर किया था, फिर एक सीरीज में इनको अंदर ले लिया, स्क्वाड बढ़ाने के लिए ले लिया, तो ये सब ठीक नहीं है। आप इनको बाहर कर या फिर लेना कहीं ना कहीं ज्यादा हो गया है, बिल्कुल जी हाँ, अननेसेसरी हो गया, अननेसेसरी है। विनोद भंडारी का इंक्लूजन बिल्कुल भी समझ से परे है, क्योंकि आपके विकेट कीपिंग ऑप्शन में आसिफ है आपके पास, वो बेहतर कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ आप जाइए, वो बेहतर होगा। ऑलरेडी वो एक ओपनिंग पेयर भी दे रहे हैं, साथ में ऊपर से साथ में वो एक अच्छे विकेट, ठीक ठाक अच्छे खासे विकेट कीपर भी आसिफ शेख है। और जहां तक बैटिंग की बात है मिडिल ऑर्डर में, तो आपके पास ज्ञानेंद्र मल्ला है, दीपेंद्र सिंह एरी है, आपने आरिफ शेख को स्क्वाड में लिया है, विवेक कुमार यादव को अपने स्क्वाड में लिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं और भी प्लेयर्स, उन्होंने भीम शार्की को अपने स्क्वाड में लिया है, रोहित पटेल को अपने स्क्वाड में लिया है। आपको देखना है कि आप आगे विनोद भंडारी को कौन सा राउंड में खेलना चाहते हैं, और अगर विनोद भंडारी को भी टीम में ले रहे हैं, प्लेइंग 11 में ले रहे हैं, तो फिर विवेक कुमार यादव को लगता तो नहीं कि मौका मिल पाएगा, और अगर विवेक को मौका मिलेगा तो ज्ञानेंद्र और रोहित में से कोई एक बाहर जाएगा, वो भी फिर कहीं ना कहीं गलत होगा। तो ये चीजें देखकर समझ में आता है कि विनोद भंडारी का जो इंक्लूजन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए सिर्फ 10% डेलीगेट को लगता है कि इनका इंक्लूजन ठीक है, 90% बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पर्सनल ओपिनियन विनोद भंडारी को लेकर है, इस सीरीज को लेकर, इस सिचुएशंस को देखते हुए, क्योंकि अगर वो कुछ करके आ रहे होते डोमेस्टिक में तो समझ में आ रहा होता कि आपने स्क्वाड में उन्हें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट प्लेयर, बिल्कुल, और नेक्स्ट है रोहित कुमार पुनेल। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, कोई दौराय नहीं है। उनका टेम्परामेंट ही वनडे क्रिकेट का है। बिल्कुल सही, तो बहुत अच्छा इंक्लूजन है रोहित कुमार का, और उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 100% परफेक्ट है। बिल्कुल, जो टिपिकल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की हम बात करते हैं वनडे में, बिल्कुल उसी तरीके की हैं। कुछ पार्टनरशिप्स भी बिल्ड कर सकते हैं क्रूशियल मोमेंट पे, अगर टीम कहीं ना कहीं डाउन हो रही हो, और शॉट्स भी कुछ अच्छे उनके हैं जो लगा लेते हैं प्रेशर में भी। तो इसीलिए टिपिकल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का टैग अगर हम उन्हें दें तो गलत नहीं होगा, और वो इसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं स्क्वाड में जो उनकी इंक्लूजन हुई है। नेक्स्ट, बिल्कुल, सोमपाल कामी, जी हाँ 100% इसमें कोई डाउट नहीं है, फिटनेस इशू होगा कहीं ना कहीं, करण के इसी तरह इनका भी, जी हाँ बिल्कुल। तो ये देखना होगा कि फिटनेस अगर ठीक है तो ही इनको लिया है तो बहुत बेहतर है। बाकी तो हम देखेंगे मैच में क्या है क्या हाल नहीं है। अगर फिटनेस ठीक नहीं है, एक भी मैच मिस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि एक फिटनेस थी नहीं, तभी आपने इन्हें टीम में रखा, भले ही वो 3 गेम खेले। 4 गेम की बात है यहाँ पर वर्ल्ड क्रिकेट लीग की, चारों खेलना है। अगर आप इनको 11 में लेंगे तो खाली 3 मैच खेले हैं, एक में बाहर हो गए, ये नहीं चलेगा। जब टीम में आए हैं आप तो आपको चारों ही खेलना होगा। जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं है। अगर जैसे हमने पहले ही कहा, अगर करण केसी और सोमपाल का भी 100% फिट है तो डेफिनेटली वो 101% डिजर्व करते हैं स्क्वाड में होना, और बिल्कुल उन्हें लिया भी गया है। अगर वो 60% फिट है और आपने स्क्वाड में ले लिया है, और कहीं ना कहीं 60% फिटनेस में, जितने की पूरी गारंटी है कि 60% फिटनेस में जब मैचेस होंगे तो सारे मैचेस खेलना कहीं ना कहीं मुश्किल ना हो जाए किसी भी दोनों के एक प्लेयर के। और अगर ऐसा हुआ, अगर किसी की इंजरी की वजह से किसी प्लेयर ने 1-2 मैच मिस किए, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक छोटा सा ब्लंडर करती हुई नजर आएगी मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ। बाकी उन्हीं को पता है कि वो 60% फिट है या फिर 100%। अगर 100% है तो बिल्कुल डिजर्व करते हैं स्क्वाड में, और ये है भी, और पूरी तरह से डेल क्रिकेट भी स्वागत करता है। नेक्स्ट प्लेयर, विक्रम सो। जी हाँ, विक्रम सो जो कि फास्ट मीडियम बॉलर है, कहीं ना कहीं 60% डेली क्रिकेट के हिसाब से है। बैड इंक्लूजन नहीं है, अच्छा है, बैकअप के तौर पे आप रख सकते हैं। जितने आपके पास फास्ट बॉलिंग में आपके पास बैकअप हो तो बुरा नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, और जैसे कि हमने करण केसी और सोमपाल कामी की फिटनेस की बात की है ऑलरेडी, कमल एरी आपके पास है, आपने विक्रम सो भी लिया है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छा है इंक्लूजन। जितना आप अपने पास बॉलर की क्वांटिटी रखेंगे उतना बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात एक चीज और है कि यहाँ पर हम अविनाश बोरा को चाहते थे, जो हमने अपनी स्क्वाड बताई थी आपको, लेकिन अविनाश बोरा इस टीम में नहीं है, तो चलिए हो गया जो स्क्वाड में नहीं है, तो फाइनल स्क्वाड में विक्रम सो कोई बुरा इंक्लूजन नहीं है। 60% आउट ऑफ 100 हम कहें तो एक बेहतर इंक्लूजन आप कह सकते हैं।
बिल्कुल। और लास्ट है भीम शार्की। जी हाँ बिल्कुल, 80% बहुत अच्छा इंक्लूजन है, हर डिपार्टमेंट में ये कंट्रीब्यूट कर बिल्कुल, सकते हैं। यही सबसे बिल्कुल important सही। तो फील्डिंग से जो नेपाल का वीक जोन है कहीं ना कहीं उससे भी ये बहुत बहुत रन सेव कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और बैटिंग से भी फील्डिंग से भी बहुत बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपने पहले कहा, जो विवेक कुमार यादव के हमने रीजंस आपको दिए थे, एग्जैक्टली वही रीजंस यहाँ पर भीम शार्की के लिए भी होते हैं कि आपको अब कुछ और नए ऑप्शंस चाहिए बैटिंग डिपार्टमेंट में, कुछ अच्छे स्ट्राइकर्स खेलने वाले प्लेयर्स चाहिए और कंसिस्टेंट प्लेयर्स चाहिए। तो उसको आपको अभी से बनाना तैयार करना होगा, वक्त लगेगा लेकिन आपको शुरू तो कहीं ना कहीं से करना होगा, और इससे अच्छा मौका नहीं होगा आपके पास। अभी काफी मैचेस आने हैं क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 के, आप अगर यहीं से विवेक कुमार यादव और भीम शार्की को आप प्लेटफॉर्म देने लगे तो बहुत शानदार प्लेटफॉर्म होगा कि वो अगले 6 महीने में अगर वो लगातार सीरीज उनको खिलाए जाते हैं तो वही बहुत अच्छा इंक्लूजन साबित होकर आपको नजर आएगा, और स्क्वाड को एक पावरनेस देंगे, इसे कहते हैं एनर्जी देना, वो कहीं ना कहीं जो देते हैं। कुशल भुरतेल की मैं बात करूं, दीपेंद्र सिंह एरी की बात करूं, ज्ञानेंद्र मल्ला की बात करूं, करण सोमकाल की बात करूं, संदीप की बात करूं, जिस तरह का एनर्जी ये देते हैं, एक लेवल स्ट्रॉन्गनेस देते हैं, वो ये प्लेयर बन जाएंगे अगर आपको लगातार मौके देंगे। आप 1-2 मैचेस में मौके देकर ये ना कहें कि चलिए आप बाहर बैठिए, फिर गलत हो जाएगा। खैर ओवरऑल ये पूरा था स्क्वाड का एनालिसिस आपके सामने कि किन का इंक्लूजन बेहतर है, किन का नहीं है, किन में बचा सकता था, किस में क्या किया जा सकता था। ओवरऑल अब परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा कि कल से जब 4 प्रैक्टिस मैचेस होंगे तो वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एफर्ट्स के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। आप जितने भी रिक्वेस्ट है, जो वीडियो अब तक देखा है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस की वीडियोस एनालिसिस से लेकर अपडेट्स किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, ओवरऑल रिपोर्ट आपके सामने पेश जरूर करेंगे हर मैच।